Welcome to my YouTube channel English with Wasim. Today we are going to talk about the definition of phrase. So, what is phrase? Phrase क्या है? Phrase is a grammatical unit. Phrase एक grammatical unit है which extends from word to sentence, जो कि एक वर्ड से सेंटेंस के दरमियान होता है। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि फ्रेज एक वर्ड से सेंटेंस के दरमियान होता है। इसका मतलब यह है कि फ्रेज अमूमी तौर पर हमेशा एक लफ्ज़ से ज़्यादा, यानी ये हमेशा दो या इससे ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ होता है और ये हमेशा या अमूमी तौर पर एक सेंटेंस से शॉर्ट होता है, कम होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो फ्रेज होता है ये हमेशा दो या इससे ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ होता है और एक जुमले से, एक फ़िक्रे से कम होता है। दूसरी जो पॉइंट है फ्रेज में वो यही है कि ये हमें मुकम्मल, कंप्लीट सेंस नहीं देता, यानी कंप्लीट थॉट हमें कन्वे नहीं करता। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पे एक फ्रेज की हम लिखते हैं इन द मॉर्निंग। ये एक फ्रेज हमने यहां पे लिख लिया। ऐसे हम पहले क्वालिटी देखते हैं कि ये वर्ड से ज़्यादा है, इसमें से 1 2 3 वर्ड्स है और सेंटेंस से कम है। कैसे? वो हम फर्दर डिफिनीशन में डिस्कस करते हैं कि ये कैसे एक सेंटेंस से शॉर्ट होता है या कम होता है। सेंटेंस का जो फर्स्ट प्री रिक्विजिट है या जो फीचर है वो हमें कंप्लीट थॉट देता है, जो कि एक फ्रेज में नहीं होता। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त या सुबह में। तो एक रीडर के जहन में, एक स्टूडेंट के जहन में क्वेश्चन अराइज होता है कि सुबह में क्या आप कुछ कर रहे थे, आप किसी को कॉल कर रहे थे, आप नाश्ता कर रहे थे, आप सो रहे थे, आप क्या कर रहे थे। यानी आप रीडर या स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो ये हमें कंप्लीट सेंस और कंप्लीट थॉट कन्वे नहीं करता। तीसरी बात यही है कि फ्रेज जो होता है इसमें से सब्जेक्ट और वर्ब नॉर्मली नहीं होते। कैसे? जैसे कि इसमें से आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक फ्रेज है इन द मॉर्निंग। क्या इसमें सब्जेक्ट है, डूअर है, एक्टर है? नहीं है। यहां पे लेख है, इसीलिए तो ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता। इसमें से वर्ब है? नहीं है, क्योंकि ग्रामेटिकली अगर हम इन तीन वर्ड्स को देखें, वो इन है, द है और मॉर्निंग है, तो ये तीनों वर्ड्स वो भी नहीं है। तो फ्रेज नॉर्मली और अमूमी तौर पर इसमें से सब्जेक्ट और वो भी नहीं होते। तीसरी जो फीचर है फ्रेज की वो यही है
कि ये जब अकेले में लिया जाए, when it is taken alone, तो ये हमें कंप्लीट थॉट नहीं देता, कंप्लीट थॉट नहीं देता। लेकिन जब इसको सेंटेंस में यूज किया जाए तो ये हमें यूनिक हमें एक मीनिंग देता है, एक सेंस देता है, हमें एक यूनिक थॉट की तरफ ले जाते हैं। कैसे? हम इस एग्जांपल को लेते हैं, इन द मॉर्निंग। ये हमने एलोन ले लिया, अकेले में ले लिया इस फ्रेज को। ये हमें कुछ मीनिंग नहीं देता, कुछ थॉट हमें प्रोवोक नहीं करता। लेकिन जब हम इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो ये हमारे पास एक यूनिक किस्म की मीनिंग क्रिएट करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यूज करते हैं कि आई विल कॉल यू इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तो ये हमारे पास यही फ्रेज जब हमने इस सेंटेंस में यूज किया तो इसकी एक यूनिक किस्म की सेंस आ गई, एक समझ आ गई। जैसे कि आई विल कॉल यू इन द मॉर्निंग। तो ये हमारे पास फ्रेज है। हम इसको समराइज करते हैं कि फ्रेज हमारे पास एक ग्रामेटिकल यूनिट होती है जो कि एक वर्ड से ज़्यादा यानी 2 या 3 वर्ड्स पे मुश्तमिल होती है और इस सेंटेंस से कम होती है। दूसरी बात इसमें यही होगी कि हमें कंप्लीट थॉट नहीं देगा, कंप्लीट सेंस कन्वे नहीं करेगा। तीसरी बात, इसमें से सब्जेक्ट और वर्ब नॉर्मली नहीं होते। और ये जब अकेले में लिया जाए तो ये हमें एक कंप्लीट थॉट प्रोवोक नहीं करता। लेकिन जब इसको सेंटेंस में यूज किया जाए तो एक यूनिक किस्म की थॉट या सेंस हमें देती है। जैसे कि हम इस एग्जाम्पल को लेते हैं, इन द मॉर्निंग हमारे पास एक फ्रेज है, ये अकेले में कोई मीनिंग नहीं देता। लेकिन जब हमने इसको इस्तेमाल किया, आई विल कॉल यू इन द मॉर्निंग, तो इसकी एक यूनिक किस्म की सेंस आ गई, समझ आ गई। सो ये हमारे पास फ्रेज की डिफिनीशन थी, एलाबोरेटेड डिफिनीशन थी। हम फ्रेज के डिफरेंट पॉइंट्स पर लेक्चर करेंगे और आप नेक्स्ट वीडियो में इसका इंतज़ार करें। सो तब तक मुझे इजाज़त दें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।